एनी पर्सन, या मैं उनका नाम ले रहा होता आज, आप जान रहे होते उनके बारे में, कहीं मैकेनिकल इंजीनियर किसी जगह जॉब कर रहे होते, तो कहीं ना कहीं उन्हें चूज किया हिज लव. So that's the first thing you should do. Find your love. For me, my love is science. The second चीज है what you are good at it. कि आप में वो स्ट्रेंथ है नहीं है. अगर आपने कह दिया यार मैंने क्रिकेटर बनना है, आप पहली बॉल पे आउट हो जाते हो, will you be a good cricketer? क्या अच्छे क्रिकेटर बनोगे आप? नहीं. तो you have to find यार वाकई में अच्छा हो नहीं हो. तो सेकंड पार्ट इज फाइंडिंग योर स्ट्रेंथ, कि यार वाकई आप अच्छे हो नहीं हो. समझ में आया? पहला पार्ट क्या है? व्हाट यू लव. सेकंड पार्ट व्हाट यू आर गुड एट इट. जैसे मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूं, मेरा लव साइंस था एंड अर्निंग वेल. अब आप लोग भी यही चाहते हो मेरे ख्याल से, अर्निंग वेल एंड हैप्पी. दैट इज व्हाट अल्टीमेट एम मैं सबका ही होता है मेरे ख्याल से. पेरेंट्स भी चाहते हैं हमारे बच्चे खुश रहे, आप भी चाहते हो खुश रहो. बिकॉज आप यहाँ पे ठंड में आया, धुंध थी काफी, वैसे आप लोग स्कूल आते हो, पर्पस तो होता होगा स्कूल आने का. क्या पर्पस है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ कमिंग टू स्कूल? आप ठंड में तैयार होके सुबह नहा धोकर, कुछ लोग नहाते नहीं हो वैसे ठंड में, बट फिर भी चलो आ रहे हो, आप माँ बाप जबरदस्ती कर रहे हैं, लेकिन क्यों आ रहे हो? कभी सोचा आपने किसी ने क्यों आते हो? प्रोग्राम के बारे में. आज का ये प्रोग्राम नचिकेतन मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में करियर काउंसलिंग का रहा है सर. आज हमारे बीच में बाबा फरीद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से डॉक्टर जावेद उपस्थित रहे. उन्होंने बच्चों को करियर का चुनाव किस तरीके से करना चाहिए उसके बारे में विस्तार से बताया. उन्होंने 4 पॉइंट्स दिए जो कि एक किसी भी पर्सन को करियर का चुनाव करते टाइम रखना चाहिए. नंबर 1 उन्होंने बताया कि हमें करियर का चुनाव करते समय हमें वही करियर को चुनाव करना चाहिए जिस करियर में, जिस फील्ड में हम जिस फील्ड को लव करते हो, जिस फील्ड से हम प्रेम करते हो, जिस फील्ड को हम लाइक करते हो, उस फील्ड को हमें करियर का चुनाव करना चाहिए. सेकंड पॉइंट उन्होंने हमें दिया कि जिस फील्ड के अंदर हम अप टू डेट हों, बेस्ट हों, अपना बेस्ट कर पा रहे हो, उस फील्ड का हमें चुनाव करना चाहिए. तीसरा फील्ड करियर का चुनाव करते टाइम हमें ये करना चाहिए कि हमें किस फील्ड को चुनने से हमें अच्छा पेड मिलेगा, मतलब हम जिससे अर्निंग भी ले सकते हैं, उस पॉइंट्स को भी ध्यान में रखना चाहिए. और जो 4th पॉइंट, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट उन्होंने बताया किसी भी करियर को चुनाव करने के लिए, वो ये था कि आज की सोसाइटी के अंदर क्या उस फील्ड की रिक्वायरमेंट है. आप जो भी फील्ड आप चूज करते हैं, आज के प्रेजेंट सिनेरियो में सोसाइटी के अंदर, देश की इकोनॉमी के अंदर उस फील्ड की जरूरत है. अगर उस फील्ड की जरूरत है तो आपको उस करियर का चुनाव करना चाहिए. अगर इन 4 पॉइंट्स को ध्यान में रख करके कोई भी स्टूडेंट, कोई भी बच्चा अपनी आगे की स्टडी को करता है तो वो स्टूडेंट कभी भी अपने लाइफ के गोल को अचीव करने से पीछे नहीं हट सकता है. तो ये सब बातें आज उसके बीच में, हमारे बीच में हुई है. गुड आफ्टरनून. आज हमने हमारे स्कूल में बच्चों के लिए 10th और 12th की क्लासेस के लिए करियर काउंसलिंग प्लस स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड एंजाइटी मैनेजमेंट सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाया. जैसे कि अभी हमने हाल ही में CBSE बोर्ड ने डेटशीट रिलीज़ की है. 15 फरवरी से बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो एग्ज़ाम बहुत जल्दी स्टार्ट होने की वजह से बच्चों को एकदम स्ट्रेस और एंजाइटी फील हो रहा था. उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाया, जिससे बच्चे थोड़ा सा कॉप अप कर पाएँ, कम टाइम में किस तरह से अपने सिलेबस को कवर कर पाएँ. ये चीज़ें हमने बच्चों को सॉल्व करवाने के लिए, उनकी क्यूरीज़ को सॉल्व करवाने के लिए हमारे पास बठिंडा से सर जावेद अहमद आए. उन्होंने बच्चों को बहुत ही अच्छे वेज़ बताए, बहुत ही अच्छी टेक्निक्स बताई, जैपनीज़ टेक्निक्स बताई कि किस तरह से हम स्ट्रेस मैनेजमेंट को कवर कर सकते हैं. उन्होंने ये भी बताया, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कहा कि 2 मंथ्स को अगर हम सेकेंड्स में डिवाइड कर लें और पर सेकेंड हम एक वर्ड भी अगर लर्न करते हैं तो हमारे पास बहुत टाइम है. और इसके बाद हमारे बच्चे बहुत मोटिवेटेड और बहुत रिलैक्स फील हुए. और वी होप कि हम इस बार बोर्ड में लास्ट ईयर की तरह, हर बार की तरह हम अपना बेस्ट रिजल्ट देंगे. और इलाहाबाद ने इस बार हमारा डिस्ट्रिक्ट टॉपर निकालने की जो है वो सोच है, और वी होप कि हम इसमें सक्सेसफुल रहने वाले हैं.